लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के कलम से भी अच्छी बातें लिखवा देता है, जालिम के जुबान से भी हक बात कहलवा देता है। उन्होंने साहब कहा नमो ब्रह्मणे, नमो सजदा करो ब्रह्मणे, ब्रह्मन मतलब अल खालिक, सजदा करो अल खालिक को। खालिक कौन? अल्लाह। नमो सजदा करो, इसीलिए कहा गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यूं ही नहीं कहा गया, यूं ही पूरी दुनिया में आपका नाम नहीं। फारकुलीत मैं तरा अदब धानी वरुण सवरतानी वल्लहुजन जमीन देओरदन वन मदीना, ये सुरियानी ज़ुबान में है, संस्कृत ज़ुबान में है, तिबरानी ज़ुबान में है। दुनिया के हर ग्रंथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक तरीन तज़किरा मौजूद। यूं ही नाम नहीं है मोहम्मद का रहमतुल लिल आलमीन। यूं ही लोग अंदर अंदर मोहम्मद के तस्बीह नहीं पढ़ते, ऊपर से जाहिरी दुश्मनी, अंदर अंदर से कहते हैं कि इससे महान व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा, नराशंस महाप्रिय मसीह। नराशंस का मतलब मोहम्मद, नर आशंस, नर मतलब मर्द, आशंस जिसकी तारीफ की जाए, नर आशंस, नराशंस जिसकी तारीफ की गई। और नराशंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो क्या बनेगा? मोहम्मद। हम्मद युहम्मिदु तहमीदन, अल फाइलु मिन्हु मुहम्मिद, मोहम्मद, अल मफऊलु मिन्हु मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई। नराशंस का भी वही मतलब संस्कृत ज़ुबान में है, लेकिन जो एग्जैक्ट माना नराशंस का है वही मतलब मोहम्मद का है। तो क्या कहा? नराशंस महाप्रिय, महा बहुत बड़ा, प्रिय बहुत ज़्यादा प्रिय, महाप्रिय मसीह के पूरी दुनिया, इन द होल वर्ल्ड, द ऑल वर्ल्ड, ऑल पर्सन एंड लव टू द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संस्कृत जुबान, नराशंस महाप्रिय मसीह के। यूं ही नहीं कहा, छोटी छोटी बातों में लड़ने वाले नहीं थे, अपने जानी दुश्मन को माफ कर देते थे। अभी के ज़माने में, आज़ादी के वक्त में, आज़ाद 1857 से कुछ पहले एक बहुत बड़ा गुरु गुजरे, क्या नाम है उनका? पंडित दयानंद सरस्वती। उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। वही सत्यार्थ प्रकाश किताब की मैंने एक मंत्र पढ़ी, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है। बस इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है, कि अल्लाह को मानो, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरा मंत्र का यही मतलब। सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे इतनी मोटी है, सत्यार्थ प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती की। शुरू में ये मंत्र है, शुरू में पहले समुल्लास में, समुल्लास, दूसरा समुल्लास, तीसरा समुल्लास। हमारे यहाँ पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा कुरान का है। ऐसे पंडित दयानंद सरस्वती ने जो किताब लिखी, वो हिंदू धर्म से निकलकर अपना एक धर्म बनाया। उस धर्म का नाम आर्य समाज, आर्य समाज बनाया। हमको एक आदमी इस किताब को कहाँ पर दिया था? भोपाल में गए थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा मौलाना दिस इज़ गिफ्ट एंड फॉर यू, आपके लिए। हमने कहा बिल्कुल दीजिए। लेकर जब हमने पढ़ा ओम शन्नो वरुण, हम पढ़े, हमने कहा कि भाई ये तो सूर्य फातिहा का तर्जमा इन्होंने संस्कृत में कर दिया। संस्कृत लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें ग्रंथों में मौजूद है जो ये लोग नहीं जानते। चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ कुरान और हदीस में उनका तज़किरा सीमित नहीं रखा, बल्कि वो तो ऑथेंटिक है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले पेशीन गोई की गई थी। बाइबल में, इंजील में, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, बरनयास में, आवास्था में, दसातीर में। तब ना वो वर्का बिन नौफल, खदीजतुल कुबरा के चचेरे भाई ने सुनकर कहा कि मोहम्मद तुम तो आखिरी नबी हो, ये वही नामूस है, ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा पर वही लाते थे, ये वही है। चूँकि आपकी पूरे औसाफ को बयान किया, पूरे औसाफ को पहले, तो वही, तो हर जगह के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद। जब उन्होंने हमको किताब दी, जब हमने पढ़ा उसको, तो पढ़ने के बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई उस किताब में, अगर आप स्टडी करेंगे तो आखिर में, आखिर उस किताब के आधे से आगे जाएंगे तब एतराज़ किया इस्लाम पर। पूरी किताब इस्लाम के खिलाफ लिखी उसने।
कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के कलम से भी अच्छी बातें लिखवा देता है, जालिम के जुबान से भी हक बात कहलवा देता है। उन्होंने साहब कहा नमो ब्रह्मणे, नमो सजदा करो ब्रह्मणे, ब्रह्मन मतलब अल खालिक, सजदा करो अल खालिक को। खालिक कौन? अल्लाह। नमो सजदा करो किसको? अल्लाह को। बात वही कही जो कुरान में नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, और उसी ब्रह्मा से तुम मदद तलब करो। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक कुल्ली शै, संस्कृत है। लेकिन बात कही गई कुरान की, आगे क्या लिखा? आगे लिखा मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। बच्चे को अगर नेक बनाना हो तो माँ का, बाप का, गुरु का नेक होना जरूरी, उनका जिम्मेदार होना जरूरी। ये दूसरा मंत्र है उसका। लेकिन ये चीज कहाँ है? ये मंत्र नहीं है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या क्या, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम माँ हो, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तुम जिम्मेदार। तुम बाप हो, तुम्हारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तुम जिम्मेदार। तुम कौन हो? तुम टीचर हो, तुम्हारा स्टूडेंट खेलता है तो तुम जिम्मेदार। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मात्रमान माँ, पितृमान पिता, चार्यवान उसके गुरु, ये जिम्मेदार हैं बच्चों को दीनदार बनाने के लिए। और माँ का दीनदार होना जरूरी है। प्रशस्ता धार्मिकी विश्यसी विद्यते मास्मगमः। माँ का बच्चे को दीनदार बनाने के लिए माँ का दीनदार होना जरूरी है। अगर माँ आपके घर में दीनदार है, नमाजी है, कुरान पढ़ना जानती है, तिलावत करना जानती है, तो फिर उसका बच्चा भी आहिस्ते आहिस्ते माँ को देखकर नमाज पढ़ना सीखेगा। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो छोटा सा बच्चा आकर के खड़ा हो जाता है, वो भी नमाज पढ़ने लगता है। वो पूछता है कि क्या कर रहे हैं? हम कहे कि बेटे नमाज पढ़ रहे हैं। उसके दिमाग में बैठेगी जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे हम कभी, तो बच्चा वो भी पढ़ेगा, उसको वो रिपीट करेगा। तो ये चीज बताइए, दुश्मन है पंडित दयानंद सरस्वती, बड़े बड़े उलमाए किराम से मुनाजरा हुआ उनका, किसी से जीते नहीं, अलग बात है, हारे ही है हमेशा। और भी अच्छी बात उन्होंने अपनी किताब में लिखी, क्या मैंने अभी उसका तज़किरा किया, दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलम पभेद। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? जब तुम पानी पियो तो देख कर पियो। गिलास है, लेंगे, ऐसे नहीं कि बस ढरकना शुरू कर दिया, नहीं, पहले पानी को देखे कुछ है तो नहीं उसमें। वस्त्रपूताम जलम पभेद, कपड़े से छान कर पानी पियो, मतलब उसको देख कर पानी पियो। अगर उसमें कुछ गिरा है तो उसको छान दो। जलम पभेद वस्त्रपूताम दृष्टिपूताम, कोई बात बोलो, दृष्टिपूताम सत्यपूताम, वदेद वाचम, वादा करो तो उसको पूरा करो, वौफू बिलाहदी, सत्यपूताम, जब भी बात करो तो सच बात करो, वदेद वाचम जलम पभेद, अगर तुम इन बातों का ख्याल रखोगे, दृष्टिपूताम, मुस्तकबिल के बारे में कोई बात करो तो सोच समझ कर करो, अनाप शराब मत बोलो, कहीं पर कोई मशवरा दो तो सोच समझ करके दो। घर में कोई बात होती है, किसी को कुछ कहना है, झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, तो सोच समझ कर अपनी जुबान को काबू में रख कर बात करो। किसी को बुरा भला मत कहो, झूठ मत बोलो, सत्य पूताम, सच बोलो, इसलिए कि इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्ची बात करो, सच्चाई आपको निजात दिलाती और झूठ बात आपको हलाकत में डाल देती। एक झूठ को एक सच, एक कहते हैं ना कि आदमी कभी कभी ऐसा होता है
कि जनाब एक सच को झूठ बनाने के लिए 70 मरतबा उसको झूठ बोलना पड़ेगा, तो बेहतर है कि एक सच को सच बोल दो। वक्ती तौर पर दिक्कत होगी, लेकिन उस सच्चाई की बरकत से आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी कष्ट नहीं आएगी। यकीन का पहचान, यकीन का फार्मूला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और उनका हुक्म है। लेकिन दुश्मनों ने भी अपनी किताबों के अंदर जगह दी है, क्योंकि उनकी किताब मुकम्मल नहीं होगी जब हमारे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अपनी किताबों में नहीं करेंगे तो उनकी किताब नाक़िस और नामुकम्मल रहेगी। इसलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें लोगों को असल में होता ये है